स्वागत है आप सभी का डीएसटीवी मैजिक वर्ल्ड में। आज का दूसरा दिन हमारे किस्से कहानियों का दोस्तों। आज का टॉपिक है संयम, सब्र, पेशेंस। एक बहुत ही छोटा सा वर्ड लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। आज की कहानी सब कुछ बताएगी आपको। तो दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड्स सबसे शेयर करना मत भूलिएगा। कहीं किसी की ज़िंदगी को हम चेंज कर रहे होते हैं जब हम एक लाइक और एक शेयर कर रहे होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे छोटी सी एक बात मैं कहती हूँ, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न ही किसी की नज़रों में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अक्सर उससे पहले थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। अक्सर हम उन कार्यों को देखते हैं जो हम बाहर से कर रहे होते हैं, लेकिन उन कार्यों से ज़्यादा हमें उन कर्मों को देखना चाहिए जो हमारे अंदर हो रहे होते हैं। बाहर के कार्यों को बदलने का कुछ फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, जब तक हम अपने अंदर को, अपने आप को चेंज ना कर पाएँ। इसी के रिगार्डिंग अपनी कहानी का शुरुआत। इसमें एक व्यक्ति था दोस्तों, उसके दो बेटे थे। एक की उम्र लगभग 15 साल और दूसरा 17 साल का था। वो व्यक्ति बहुत ही सॉर्टेड था दोस्तों अपनी लाइफ में। उसे पता था उसे कब क्या कहाँ कैसे करना है और अपने बच्चों को कैसे परवरिश और तरबियत देनी है। तो वो व्यक्ति चाहता था कि उसके दोनों बेटे योग को अपने जीवन में लाएं और अपने मन को संयम में रख सकें। हमें पता है आज के स्ट्रेस और भागदौड़ भरी ज़िंदगी में योग का एक अलग महत्व है। हम अपने हर काम को, अपने मन को, अपने तन को, सबको स्वस्थ रखते हैं यदि हम आधा घंटा या 45 मिनट्स योग करें हम अपने जीवन में। तो ऐसा ही कुछ उस व्यक्ति ने किया दोस्तों। उसने अपने दोनों बेटों को बिठाया और उनको बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आज से ही और इवन कल से ही अपना जीवन में योग को उतारो। उससे आपके जीवन में बहुत धैर्य और संयम आएगा और सबसे बड़ी की अपने लाइफ में सफल होने की संयम ही है। यदि आप अपने मन पे और अपने तन पे कंट्रोल रखते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। क्यों, सही कहा ना? एनीवेज, यही सही वक्त है कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दो। पिता ने बड़े गंभीर होते हुए बच्चों को अपने दोनों बेटों को समझाया। पिता की बात सुनकर दोनों बेटों ने उनकी बात मान ली। पिता बोले, तो फिर ठीक है, तुम दोनों कल सुबह 4 बजे उठना और योग शुरू करेंगे हम, और तुम दोनों जल्दी सो जाओ ताकि तुम टाइम पे उठ सको। पिताजी की इस बात को दोनों बेटों ने सुना और कुछ देर विचार करके दोनों ने बोला, हाँ पापा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। सुबह हो गई, 4 बज चुके थे। बड़ा बेटा 4 बजे उठ गया, जैसे कि पिता ने बोला था वो अपने टाइमली 4 बजे उठ गया। लेकिन छोटा वाला बेटा अभी तक सो रहा था, उसे याद भी नहीं था और इवन वो गहरी नींद में था। बड़े बेटे ने छोटे को जाकर उठाया और बार बार उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं उठा। इसलिए वो अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी मैं छोटे को कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, इवन मुझे 15 to 20 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे नहीं लगता कि वो रोज़ सुबह उठेगा और आपकी बात का उसका कोई मान भी है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि उससे अपने जीवन पे कोई संयम आ पाएगा, बिकॉज़ वो उठ के योग नहीं करेगा, संयम नहीं ला पाएगा। क्या फ़ायदा है ऐसे ज़बरदस्ती से उसे उठाना और फिर सब कुछ करवाना। मुझे कुछ भी उसमें कुछ परिवर्तन की उम्मीद तो नहीं है। पिताजी बोले, बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो, आज तो फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं अगर वो नहीं उठा है तो। लेकिन मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है, मुझे नहीं पता वो उठेगा, उस योग करेगा, संयम लाएगा या नहीं लाएगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में कभी भी संयम नहीं आ पाएगा। पिताजी की ऐसे शब्द सुनकर बड़ा बेटा हैरान हो गया। उसने सोचा, अरे मैं तो उस टाइम पे उठा हूँ, पिताजी ने जैसे कहा वैसे ही कर रहा हूँ, इवन मैं तो उसकी हेल्प भी कर रहा हूँ, उसे उठाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, फिर भी पिताजी मुझे ही बोल रहे हैं, और वो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है और
उल्टा मुझे ही बोला जा रहा है कि मेरे जीवन में संयम नहीं आ पाएगा, मैं तो बहुत जल्दी उठ गया हूँ। पिताजी बोले, तुम्हारे जल्दी उठने का क्या लाभ अगर तुम्हारे अंदर संयम नहीं है। वो सो रहा है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम जगे हुए हो, जागते हुए भी सो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जल्दी उठने का ईगो आ गया है, अहंकार आ गया है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ संयम तो दूर दूर तक नहीं आता। इससे तो बेहतर होता कि तुम भी सोते ही रहते। इससे मुझे साफ साफ दिखाई देता कि तुम सच में सो रहे हो। मुझे दुख नहीं होता कि तुम उठकर भी इतने इम्पेशेंट हो रहे हो कि तुम्हारा छोटा भाई नहीं उठा है और ये और वो। पिताजी की ऐसी बात सुनकर थोड़ी देर तक बड़े बेटे को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने धीरे धीरे फिर सोचना शुरू किया तो कहीं ना कहीं उसे लगा कि पिताजी बहुत ही सही बात कह रहे हैं। मेरे जल्दी उठने का भी क्या लाभ है जब मैं इतनी छोटी सी बात पे इतना उत्तेजित हो रहा हूँ। बेटा बोला, पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मन को संयम करने का रास्ता दिखा दिया है। इस छोटी सी बात से आपने मुझे बहुत बड़ी बात बता दी है। मैं इसे एक सीख की तरह लूँगा। मुझे समझना चाहिए था कि वह मेरा छोटा भाई है। यदि वह सो रहा है, मुझे उसे वक्त देना चाहिए, ना कि उसको क्रोध करना चाहिए, उसे बार 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 टीज करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। पिताजी बोले, मुझे खुशी है तुम मेरी बात समझ गए हो। बेटे ने कहा, मैं अपने छोटे भाई को प्यार से उठाऊंगा और वो उठ जाएगा। वो उसके पास गया, उसने अपने भाई को बड़े प्यार से उठाया और वो उठ गया। दोनों ने मिलकर योग शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में योग करना शुरू किया दोस्तों। उनका ऑब्वियसली उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेटर होगा ही। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिगड़ी हुई चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमें देखना चाहिए कि हमारा मन कितना संयम है। किसी दूसरे की खामी को देखकर की खामी देख के कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए।